हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक काल का ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 में 58 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब जितनी इसके अलावा क्वेश्चंस बचेंगे हम इस पार्ट में करेंगे। ये आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट थोड़ा दिखाइए, थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोग भी आ सके। इसे हम रोज़ कंटिन्यू करने की अब कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब आई होप सो कि अब कोई बिजी नहीं रहने वाले हैं। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं बताइए। तो ऋग्वेद में टोटल कितने हैं? तो 1028 रचनाएं हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है बताइए। तो सर्वाधिक वर्णित सिंधु नदी है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी बताइए। कौन थी वो? तो वो थी लोपामुद्रा। कौन थी? तो लोपामुद्रा। 4 वेदों को किस एक में जादुई माया और वशीकरण में वर्णन है? मतलब किस वेद में आपको जादुई माया है, वशीकरण है, टोना है, टोटका है, ये सारे आपको अथर्ववेद में। सामवेद पूछेगा तो संस्कृत में ही रहेंगे, यानी कि जो भी संगीत वगैरह करेंगे। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी के साथ की जाती है। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है बताइए। तो परवर्ती काल में इसका अर्थ होता है आपको सिक्का के रूप में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है बताइए। तो आंसर कुंभा तथा क्रमु है। चलिए बताइए 66 का बताइए। ऋग्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है बताइए। तो यजुर्वेद में आपको क्या है? श्रोत और कर्मकांड है। सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र है। हो गया, बस इतना सिंपल सा तो था। ऋग्वेद सहित का 9वां मंडल किसको समर्पित है? 9वां मंडल आपसे बहुत पूछा जाता है। तो ये 9वां मंडल किसमें है? तो सोम और इसके पे का नामकृत जल से है। चलिए, उपनिषद के काल के राजा कौन थे बताइए। तो केके थे। कौन थे? तो केकई थे। किस वेद में सभा और सभापति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है बताइए। अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी, यानी कि वहां की जनता किस पर विश्वास करती थी? तो वहां की जनता बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था बताइए। तो गला का था। कहाँ का था? तो गला का था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन सी बताइए। तो वंश और परंपरागत राजतंत्र थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के संकेतक कौन है? तो पुराणों के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद का धर्म क्या था बताइए। तो बहुदेववादी था। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांता, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन के स्पष्ट की अभिव्यक्ति हुई थी बताइए। तो वैदिक युग में ही हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आने जाने के भारत में जैसे कि आर्य आए थे सूचना देता था? कौन देता था? तो बोग जो कोई देता था। बोगज कोई। गोत्र शब्द का प्रयोग वैसे ब्राह्मण फैमिली में ज्यादा ये गोत्र वगैरह पूछते हैं, तो ऋग्वेद में हुआ था, क्योंकि कर्मकांड तो उसी में है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। श्रीमद् भगवत गीता के मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भगवत गीता संस्कृत भाषा में मूलतः रूप से लिखी गई है। चलिए, अभी हमने बताया 81 को सम्मिलित कीजिए। चलिए, अथर्ववेद औषधि से है। आपको ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद किससे? सामवेद संगीत से, यजुर्वेद बलिदान से। ये तो अब आपको याद होना चाहिए। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता क्या था बताइए।
तो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। चलिए नेक्स्ट, बस लास्ट ही है, कुछ और क्वेश्चंस बचेंगे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो सबसे ज्यादा जो समर्पित है तो वो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। शतपथ ब्राह्मण उल्लिखित राजा विदेद माधव मंडल से संबंधित ऋषि थे, बताइए। तो ऋषि गौतम और रहुगन। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला था? तो ऋग्वेद में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक का महत्वपूर्ण अंग क्या था? बताइए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? देखिए ये एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये था शुल्भ सूत्र था। अब गणित जैसे ही आएगा शुल्भ सूत्र आंसर अपने को टिक करनी है। ऋग सत्यमेव जयंते कहाँ से लिया गया है? दिस इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध ऋग्वेद से है। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन की चुनौती देती है, यह किसमें है? तो यह छंदोग में है। जब भी कुछ ऐसे व्यंग कसना, वो सारी चीजें छंदोग में ही आती है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो जहाँ से इसे लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और डेली शाम में ये 5 बजे होगी, इसलिए आना बिल्कुल ना भूले। ऐसा नहीं है कि हम वैसे नोटिफिकेशन देखना है, टेलीग्राम चैनल वहां जाकर देख लीजिए।